हेलो, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके सामने कुछ टॉपिक लेके आया हूँ, इलाज विद तदवीर। थर्ड ईयर BUMS थर्ड प्रॉफ का सब्जेक्ट है इलाज विद तदवीर। इलाज विद तदवीर से हम क्या समझते हैं? जैसे कि अगर हम इलाज की बात करें, इलाज विद तदवीर, इसमें मतलब कोई ना कोई बात ऐसी है कि इलाज से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है। तो अगर हम यूनानी एतबार से बात करें तो जो इलाज किया जाता है वो मेनली 4 तरीक़ों से किया जाता है। इलाज बिल ग़िज़ा, इलाज बिल दवा, इलाज बिल तदबीर, इलाज बिल ज़राअत। मतलब या तो दवा के द्वारा इलाज किया जाता है या फिर उसकी ऐसी डाइट कर दी जाए कि उससे इलाज को उसके किया जा सके, या फिर कोई सर्जिकल करना हो, सर्जिकल रिमूवल करना हो किसी ऑर्गन का, या कहीं भी सर्जरी करना हो, एक सर्जरी हो गई। और नंबर 4 पे मान लो इलाज विद तदबीर। तो इलाज विद तदबीर क्या है? इसमें हम कोई ना कोई तदबीर इख्तियार करते हैं। जैसे बोलते हैं ना यार ये तदबीर इख्तियार करो तो तुम ये कर लोगे, तो इसी प्रकार से इसमें कोई ना कोई तदबीर इख्तियार की जाती है। तो इलाज विद तदबीर से ताल्लुक़ है, ये इल्म तिब की वो साख है जिसमें असबाब सित्ता ज़रूरिया और असबाब गैर सित्ता ज़रूरिया में तादील व तसर्रुफ़ किया जाता है। तादील बोले तो तब्दील से बना, तब्दीलियाँ, चेंजेस, और तसर्रुफ़ बना है चेंजेस से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई ना कोई चेंजेस किए जाते हैं। जैसे कि असबाब सित्ता ज़रूरिया में क्या आता है, हवा, पानी, माकुल व मशरूबात, हरकत व सुकून बदनी, हरकत व सुकून नफ़सानी, नौम व यक़ज़ा, एतवाज़ व इस्तिफ़राग़। तो इसमें क्या होता है, मतलब इसमें जो ये 6 असबाब सित्ता ज़रूरियाँ हैं, इनका हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इनके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अगर ये नहीं होंगे तो हम कह नहीं सकते कि बाकी ज़िंदगी की बका कोई मुमकिन नहीं रह सकती। अगर ये 6 में कोई भी एक मादूम हो जाए, मतलब एक गायब हो जाए कोई भी, लाइक कोई बंदा, हवा क्या है, अगर हम हवा एनवायरनमेंट से सांस ले रहे हैं, इन ब्रीथिंग कर रहे हैं, उसके बाद रेस्पिरेशन हो रहा है, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है फर्दर, अभी उस पर ना डिस्कस करते हुए हम खाली हवा के बारे में बात करते हैं। अगर हवा हम नहीं ले पाते हैं, ऑक्सीजन नहीं जाएगी हमारे शरीर में, या हम बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है हमें, वो हम नहीं निकाल पाएंगे, तो मौत तो लाहा खुद नहीं है ना, मौत हो जाएगी। इसीलिए असबाब सित्ता ज़रूरिया में हर एक जो भी असबाब हैं उनका होना लाजमी है ज़िंदगी की बका के लिए। ऐसी असबाब सित्ता गैर ज़रूरी हैं, ये वो असबाब हैं जिनके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर तो किया जा सकता है, लेकिन अगर ये होंगे तो ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे कि दल्क, हम्माम, रियाज़त, पैसा बोलते हैं ऑक्यूपेशन को, मकान हाउसिंग को, और सहना बॉडी बिल्ड को। ये जो असबाब सित्ता गैर ज़रूरियाँ हैं, ये अगर होंगे तो हम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते अगर ये नहीं है तो ज़िंदगी बगैर तसव्वुर नहीं है, वो असबाब सित्ता ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम इलाज में तदबीर में क्या करते हैं, असबाब सित्ता ज़रूरिया और गैर ज़रूरिया में ही क्या करते हैं, तसर्रुफ़ और तब्दील या तादील करते हैं, जो चेंजेस करते हैं। अगर हम बात करें इलाज में तदबीर के 2 मेथड हैं मेनली, इलाज बिल ग़िज़ा और इलाज बिल इस्तिग़फ़राग़। मेनली क्या होता है, हम इस्तिग़फ़राग़ एक्सक्रीशन करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। कोई भी मवाद इकट्ठा होता है अगर हमारी बॉडी में, उसको हम एक्सक्रीट आउट करते हैं, क्योंकि किसी मादे के पैदा होने की वजह से ही कोई ना कोई उफ़ूनत या कोई ना कोई मर्ज़ पैदा होता है। मतलब किसी की भी मर्ज़ के पैदा होने का कोई ना कोई सबब होता है, या ना कोई मादा ही होगा, ऑब्वियसली है, ठीक है। तो उस मादे को ही हम क्या करते हैं, इस्तिग़फ़राग़ करते हैं। अब इस्तिग़फ़राग़ के क्या है, बहुत सारे ज़रिए हैं इलाज में तदबीर में, लाइक हम बोले कि तो इस्तिग़फ़राग़ बा मुसिल, परगेटिव्स जैसे बोलते हैं, और इस्तिग़फ़राग़ बा, तो हम बात कर रहे थे कि इस्तिग़फ़राग़ के बहुत सारे ज़रिए हैं। जैसे इस्तिग़फ़राग़ ज़रिए इसहाल बोले तो क्या करवाना, परगेटिव्स जो होते हैं। इसहाल बा एतबार इदरार बोलते हैं किसको, डायूरिस को, ठीक है। इस्तिग़फ़राग़ बज़रिया तनफ़ुस, मतलब एक्सपेक्टोरेशन। इस्तिग़फ़राग़ बएतबार तारीक़, मतलब पसीने के द्वारा मवाद को ख़ारिज करना। इस्तिग़फ़राग़ बएतबार क़य, वोमिटिंग कराना। वोमिटिंग के ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, मवाद को ख़ारिज कर सकते हैं, हिजामत करना जिसे कपिंग बोलते हैं, या फसद वेनिसेक्शन खोलना, या इरसाल अलग लीचिंग थेरेपी, ठीक है। तो फिर ये अगर हम बात करें एक और क्लासिफिकेशन की, जो इस्तिग़फ़राग़ को 2 क्लासिफिकेशन में बांट दिया गया है, इस्तिग़फ़राग़ कुल्ली और जुज़ई। कुल्ली बोले तो मतलब क्या होगा, पूरी बॉडी से मवाद को ख़ारिज करना, लाइक जैसे इसहाल तुम अगर करोगे तो पूरी बॉडी से मवाद ख़ारिज होगा, क़य अगर करोगे तो पूरी बॉडी से मवाद ख़ारिज होगा, अगर तुम फसद खोलोगे तो फसद से भी क्या होगा, पूरी बॉडी से मवाद क्या हो रहा है, ख़ारिज हो रहा है।
अब हम बात करते हैं इस्तफ़राक की जो शराइत है, मतलब क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। इस्तफ़राक कब कर सकते हो? एक तो उसमें मवाद का इम्तला होना चाहिए। जब कोई ना कोई मवाद का इम्तला, मतलब मवाद रुका हुआ होगा, उसे ही तो एक्सक्रीट आउट करोगे। अगर मवाद ही नहीं है तो कैसे कर लोगे? तो इम्तला मवाद होना ज़रूरी है। मरीज़ की क़ुव्वत क़ुवी हो, मरीज़ की क़ुव्वत है वो क़ुवी होना चाहिए। ऐसा नहीं है मरीज़ अगर ज़ौफ़ होगा, मरीज़ की क़ुव्वत इतनी नहीं होगी कि उसे इसहाल भी किया जा सके या उसे वोमिटिंग भी कराया जा सके, अगर वो नहीं होगी इतनी क़ुव्वत तो नहीं करा सकते। तो इसके लिए पहली शर्त क्या हो गई? मवाद इम्तला होना चाहिए, मरीज़ की क़ुव्वत क़ुवी होनी चाहिए। और इस्तफ़राक कराने से पहले मरीज़ का बदन में मिजाज में हरारत, यबूसत और बरूदत ना हो। मतलब उसमें क्या होनी चाहिए? कोई भी हरारत, यबूसत या बरूदत ना होनी चाहिए। ये कंडीशन हो चुकी हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, अभी एक बात बताना है कि इस्तफ़राक के लिए जो शराइत हमारे हकीम लोगों ने बताई थी वो 10 बताई थी, ठीक है।